अब ऐसे ही रिसीट्स, रिसीट्स दो टाइप की होती हैं, एक कैपिटल, चलो यहाँ हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? receipts which neither create a liability nor reduce an asset. Neither create a liability nor reduce an asset. पैसा आया, रिसीट मतलब पैसा आया, पैसे आने की वजह से ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ना कोई एसेट रिड्यूस हुआ। कैपिटल रिसीट, पैसा आया, इधर creates a liability, example loans borrowed, capital introduced, ये सब कैपिटल रिसीट्स हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनल लाइबिलिटी क्रिएट हुई है टुवर्ड्स दी ओनर, आपने पैसे कमाए नहीं है, बैंक से लोन बोरो किया, पैसे तो आए हैं, कमाए नहीं है, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और reduces an asset, एग्जाम्पल सेल ऑफ फर्नीचर, कोई भी एसेट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी, आप डील नहीं करते हो इसमें, गुड्स नहीं है ये आपके, कोई भी आपने अपना फिक्स्ड एसेट पुराना हो गया था बेच दिया, मैंने अपना फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेच के जो पैसा आया क्या वो मेरी इनकम है? नहीं, अगर उसमें कुछ प्रॉफिट पोर्शन होगा तो वो मेरी इनकम हो सकती है, लेकिन जो पैसे रिसीव हुए उसको पहले कैपिटल रिसीट मानते हैं, फिर डिफरेंशिएशन होती है, अच्छा उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है, तो जो प्रॉफिट पोर्शन है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है, वो आपने कमाए हैं, जो लॉस हुआ है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। बट मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, अगर पूछा जाएगा कि कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट, इट इज अ कैपिटल रिसीट, प्रॉफिट पोर्शन विल बी द रेवेन्यू रिसीट। कोई भी डाउट? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, पैसा आया, पैसा आने की वजह से आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हाँ जी हो रही है, तो वो कैपिटल रिसीट है। कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, हाँ जी, तो वो कैपिटल रिसीट है। ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो जो कैपिटल रिसीट नहीं है वो सारी रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, सर हमने सामान बेचा तो हमारे एसेट रिड्यूस हुए ना, नहीं, सेल्स को रेवेन्यू रिसीट माना जाता है, सेल को रेवेन्यू रिसीट माना जाता है, गुड्स एसेट्स पे अप्लाई होता है, वो एसेट्स नहीं मान रहे हम, गुड्स जो खरीदे हैं एक्सपेंस मानते हैं, परचेजेस, स्टॉक होता है जो एट द एंड ऑफ द पीरियड बच गया वो भी। यहाँ पे कौन से एसेट्स की बात हो रही है, कौन से एसेट्स की बात हो रही है? नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ओके। तो सेल ऑफ गुड्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। फिर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, rent received, interest received, dividend received, profit on sale of assets, profit portion, profit portion is a revenue receipt, और सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप जैसे कि आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हो तो थोड़ी वेस्टेज हो जाती है ना, कभी कभी बेच दिया, वो भी बिकता है, ठीक है कि नहीं, तो स्क्रैप सेल्स। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब खत्म करता हूं मैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, discount received, the list is endless, you don't have to learn the list,
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको याद नहीं करनी लिस्ट, आपके सामने आइटम रख दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। फिर उसके बाद अब एक चीज ऐड हो गई है, अगर एक्सपेंस है तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, रिसीट है तो वो आएगा अभी नेक्स्ट है, बता दिया अभी नहीं बताया, अभी तो ये बताया कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, बट मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट वो हो जाएगा अभी कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। प्लीज ये चीजें, इनमें ऑप्शन नहीं है कि नहीं पता होना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते, बट मैं कह रहा हूँ पता होना सिर्फ 15 मिनट्स हाफ एन आवर का काम है, तो उसको तो जितना आप टाइम देंगे उतनी अच्छी बात है। इवेंचुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको आएगा, स्पीड की बात हो जाएगी, स्पीड की बात हो जाएगी, स्पीड की बात हो जाएगी, ठीक है। तो रिसीट्स दो टाइप की हो सकती हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट पैसा आया, पैसे आने की वजह से ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई ना तो कोई एसेट रिड्यूस हुआ, तो रेवेन्यू रिसीट है। कैपिटल रिसीट पैसा आया, पैसे आने की वजह से या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई या कोई एसेट रिड्यूस हुआ। क्लियर है मीनिंग विद एग्जांपल्स?